इस कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता और खेतों में मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वह हमेशा सच बोलता और मेहनत से अपना काम करता। एक दिन जब राजू जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमचमाती चीज पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो यह सोने की अंगूठी थी। राजू की आंखें चमक उठीं। अगर मैं इसे बेच दूं तो माँ के लिए अच्छे कपड़े और भरपेट खाना ला सकता हूँ, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल उसके दिल की आवाज आई, यह मेरी नहीं है, मुझे इसे असली मालिक को लौटाना चाहिए। वह सोच में पड़ गया। एक तरफ गरीबी थी, दूसरी तरफ ईमानदारी। लेकिन उसने ईमानदारी का रास्ता चुना। राजू सीधा गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति पंडित रामदास के पास गया और उनसे सलाह ली। पंडित जी ने अंगूठी को ध्यान से देखा और बोले, बेटा, यह अंगूठी राजा की लगती है। हाल ही में राजमहल से राजा की एक कीमती अंगूठी खोने की घोषणा हुई थी। यह सुनकर राजू ने तुरंत राजा को अंगूठी लौटाने का फैसला किया। राजू राजमहल पहुंचा और दरबार में जाकर बोला, महाराज, मुझे यह अंगूठी जंगल में मिली थी। अगर यह आपकी है तो कृपया इसे स्वीकार करें। राजा ने अंगूठी को ध्यान से देखा और आश्चर्य से बोले, हाँ, यह तो मेरी ही अंगूठी है। ये बहुत कीमती है। बेटा, क्या तुम्हें इसे अपने पास रखने का लालच नहीं आया? राजू ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। राजा राजू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम चाहते तो इस अंगूठी को बेचकर अमीर बन सकते थे, लेकिन तुमने सच का रास्ता चुना। ईमानदारी बहुत दुर्लभ गुण है। राजा ने राजू को इनाम के रूप में 100 सोने की मुद्राएं दी और उसे अपने महल में एक सम्मानित नौकरी भी दे दी। राजू की ईमानदारी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब उसकी माँ को कभी भूखा नहीं सोना पड़ा और वह सम्मान के साथ जीने लगा। इस कहानी से सीख, ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और जो सच का रास्ता अपनाता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।